ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र कामिका एकादशी की व्रत कथा व महात्म्य को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस वीडियो में हम कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, उसका महात्म्य सुनेंगे और यह जानेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत का पारण कब और कितने बजे किया जाएगा। यह सब सूचनाएं आप सभी को इस वीडियो में आज प्राप्त होंगी। आशा है आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि आप सबको यह वीडियो व जानकारी पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आप हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहें। अपना प्यार यूं ही हम पर बरसाते रहें। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर माह में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में, और दोनों ही एकादशियों का अपना खास महत्व है, खास स्थान है। हर माह में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 एकादशियाँ होती हैं, इस तरह से वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु कभी कभी अधिक मास पड़ जाने के कारण वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। इस वर्ष अधिक मास आ रहा है और इस बार हमारे पास 26 एकादशियाँ प्राप्त हुई हैं। उन्हीं में से 13 जुलाई 2023 को उदय तिथि के अनुसार पावन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को पावन पवित्र कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत स्वयं मनुष्य रूप में आए भगवान श्री राम श्री कृष्ण रख चुके हैं और इस व्रत को रखने का बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने वाले मनुष्य तीनों लोक में सब सुख प्राप्त करते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा स्वयं उन पर बरसती है। कामिका एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु भगवान श्री हरि का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करना चाहिए और साथ ही जब आप एकादशी का व्रत करें तो हो सके तो प्रयत्न पूर्वक रात्रि जागरण भी अवश्य करना चाहिए। एक बार फिर आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब आरंभ करते हैं पावन पवित्र कामिका एकादशी की व्रत कथा व महात्म्य। कहिए जय हो भगवान विष्णु भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी आपकी सदा ही जय हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण किया है। अब कृपा कर आप मुझे कृष्ण पक्ष की सावन मास के एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, ये सभी कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को स्वयं भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। अब मैं वही कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा हो रही है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा कृपा कर विधि सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान विष्णु भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप
दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य मात्र कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ एकादशी। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। कहिए जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि। जय माँ एकादशी, आपकी सदा ही जय हो। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के एक उपवास मात्र से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों का नाश करने वाला कोई और उपवास नहीं है। तो हे नारद जी, स्वयं भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल मात्र कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी पत्र से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी इस प्रकार संसार से अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, यानी वह परम पवित्र रहते हैं। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी पत्र से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी पत्र से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। जय माँ तुलसी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सदा ही जय हो। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तेल के तिल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि। जय माँ एकादशी।
आपकी सदा ही जय हो। अब मैं आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु अन्य दूसरे ब्राह्मणों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर स्वयं ब्रह्मा हत्या का दोष है। पहले पश्चाताप कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने स्वयं पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं ब्राह्मण देव। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के बताए तरीके से कामिका एकादशी का व्रत किया और भगवान श्रीधर श्रीहरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल चुकी है। इस व्रत के करने से ब्रह्मा हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सभी सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही कामिका एकादशी के व्रत को करना चाहिए। तो यह थी पावन पवित्र कामिका एकादशी की व्रत कथा व महात्म्य, जो मैंने आप सभी को कह सुनाया। आशा है आप सभी को यह कथा व महात्म्य पसंद आया हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अन्य अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सके। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में चाहे किसी भी पाप से बचने का कोई भी उपाय दिया हो, परंतु इसका तनिक भी यह उद्देश्य या मतलब नहीं निकलता है कि आप पाप करते रहेंगे, उसके पश्चात उससे मुक्ति पाने के उपाय के अनुसार आप उपाय करेंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहीं भी नहीं है। इन शास्त्रों में बताए उपाय उस मनुष्य के लिए कार्य करते हैं जो सच्चे मन से अपने हाथों अनजाने अनजाने हुए पापों के पश्चाताप में डूबा रहता है और प्रण लेता है कि जीवन में कभी भी यह पाप पुनः नहीं करूँगा। प्रभु, मेरे इस जाने अनजाने हुए पाप के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान दिल की पुकार अवश्य सुनते हैं और ईश्वर वह शक्ति है जो आपकी हर पल की खबर रखते हैं। जो बात आपने कभी किसी को बताई भी नहीं, वह ईश्वर जानते हैं। और यदि आप भगवान के साथ छल करने का प्रयास करेंगे तो भगवान की शक्ति तो अपरंपार है, उसका तो कहना ही क्या। तो यह गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें। भगवान कहते हैं अपने आसपास के सभी जीवों पर आप सदैव दया रखें और दया के भाव से उनकी मदद करें। जितना हो सके हर प्राणी पर उनकी सेवा करें। सेवा भाव से उनको जो आपसे बन सके वह सब खाना प्रदान कराएं। और यदि आपसे कोई जाने अनजाने में गलती होती है तो सच्चे मन से प्रभु के समक्ष जाएं और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगें। तब भगवान आपको सचमुच क्षण भर में क्षमा कर देंगे। परंतु यदि आप बार बार उसी गलती को दोहराएंगे तो तैयार रहें, उस गलती का दंड भी आप अवश्य पाएंगे।
तब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस दंड को भोगते हुए भगवान को दोष दें कि मैं तो आपकी पूजा करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मुझे इन दुखों से गुजरना पड़ रहा है। यह तो विधि का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको उसका फल सुख में प्राप्त होगा, और यदि आप पाप करेंगे तो उसका फल आपको दुख ही प्राप्त होगा। हर मनुष्य को अपने सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं, और उसको अपने सुख दुख उसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। माना कि शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्व जन्म के पापों के कारण आप दुख भोगते हैं और सुख भोगते हैं। यदि आपके जीवन में दुख आ भी रहे हैं तो भी आपके वह पूर्व जन्म के कर्म हैं जिस कारण आप दुख भोग रहे हैं। तो आप यह जानते हुए भी यह गलती क्यों करो कि अभी आपको पिछले जन्म के पापों के कारण दुख प्राप्त हो रहा है। यदि भगवान ने इस जन्म के दुखों के पन्ने खोल दिए तो आपको घोर दुख प्राप्त इसी धरती पर होगा। यह गलती ना करें। अपने हृदय में सदैव सबके लिए दया भाव रखें, परंतु चक्रधारी सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये सिखा चुके हैं कि आपको दया भाव अवश्य रखना है। परंतु अगर आप कहीं देखते हैं कि आपके धर्म की हानि हो रही है तो आपको बेझिझक पहले अपने धर्म की रक्षा करनी है। आपकी नज़रों के सामने अगर आपके धर्म का अपमान बेतुके तरीके से हो रहा है या हो रहा है, किसी भी कारण हो रहा है, पहले अपने धर्म की रक्षा करें। यानी अगर आप किसी को देखते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो पहले उस मनुष्य का साथ देकर उसे उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने का पूर्ण प्रयास करें। नज़रों के सामने देखते हुए पाप को नज़रअंदाज करना वह भी घोर पाप होता है। अगर आप किसी पाप को देखकर नज़रअंदाज कर चुप हैं तो आप उस पापी से अधिक पापी हैं जो वह पाप आपकी नज़रों के सामने कर रहा है। धर्मो रक्षित रक्षिते, जो अपने धर्म की रक्षा करता है तो स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। यह प्रमाणित है शास्त्रों में। तो सबसे पहले आप किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, किसी का हक ना मारें। यदि भगवान दिल से निकले आशीर्वाद को सुनते हैं तो भगवान दिल से निकली बद्दुआ को भी सुनते हैं और उसकी सज़ा भी देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए ही अपने जीवन के हर कार्य में अग्रसर होइए। एक और सबसे उत्तम बात कि आप सभी यह अवश्य जान लें कि एकादशी का व्रत आप रखें या ना रखें वह एक अलग विषय है, परंतु फिर भी एकादशी का व्रत मनुष्य को 8 वर्ष की आयु से लेकर स्वयं 80 वर्ष की आयु तक अवश्य रखना चाहिए। यह वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। परंतु फिर भी अगर किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप भूल कर भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन चावल को ग्रहण करना स्वयं पापों को खाने के बराबर है। तो आप एकादशी का व्रत तो अपने पापों से मुक्ति के लिए करते हैं, तो विनती है कृपा कर भूल कर भी एकादशी के दिन चावल को ग्रहण ना करें। तो इस वीडियो में आप सबने जाना कि आप कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखेंगे। तो अब जानते हैं कि कामिका एकादशी के व्रत का पारण आप कब करेंगे। कामिका एकादशी की तिथि 12 जुलाई शाम 5:58 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 13 जुलाई शाम 6:24 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार हम सब 13 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रहेंगे। इस व्रत का पारण आप अगले दिन 14 जुलाई 2023 को
5:16 से 8 बजे तक के बीच में कर लीजिए। यह समय अति उत्तम है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। यही जब आप एकादशी का व्रत द्वादशी की तिथि में खोलते हैं, तब व्रत खोलते वक्त आपको अवश्य ही चावल ग्रहण करने चाहिए। तो यह थी पूर्ण जानकारी माँ कामिका एकादशी के व्रत विधि विधान की। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आप सभी हमारा परिवार हैं। आप सबके लाइक्स व सब्सक्राइब ही हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे आगे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वह भी इस सूचना का लाभ उठा सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी आप सभी की सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें और आप अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करें। अपने जीवन में सभी सुख पाते हुए आप अपने धर्म का पालन भी अवश्य करें। अगली वीडियो में शीघ्र ही आप सभी के साथ मुलाकात होगी। यदि आप किसी अन्य विषय पर मुझसे कोई वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आप सभी को इस विषय में अपनी बुद्धिमत्ता अनुसार सूचना अवश्य प्रदान कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।